कभी सोचा है कि हम जिस तरह बोलते हैं वो हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल देता है? आज ना हम एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले नोटबुक के पन्ने में छिपे भाषा के गुप्त कोड को डिकोड करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ लिखावट नहीं है, ये तो दो दुनियाओं के टकराने का सबूत है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और ये देखिए, यही है वो पन्ना, किसी की सीखने की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर हम जरा और करीब से देखें ना, तो ये सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है। अरे ये तो एक खजाने का नक्शा है जो हमें हिंदी और अंग्रेजी के व्याकरण और यहाँ तक कि उनकी संस्कृति के छिपे हुए रास्तों पर ले जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भला ये मामूली सी हैंडराइटिंग हमें दुनिया की दो इतनी बड़ी भाषाओं के बारे में क्या बता सकती है? हम इस पन्ने के हर शब्द को एक जासूस की तरह देखेंगे और उन अदृश्य नियमों को उजागर करेंगे जो हमारी बातचीत को कंट्रोल करते हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और इस एक पन्ने से भाषा की नींव को समझते हैं। सबसे पहले चलिए सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये सिंपल सेंटेंस अंग्रेजी और हिंदी के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। यहाँ देखिए, शब्द तो लगभग एक जैसे हैं, है ना? माय का मेरा, नेम का नाम। लेकिन असली खेल तो शब्दों के ऑर्डर में है। अंग्रेजी में जो वर्ब है यानी इज, वो बीच में आता है, पर हिंदी में देखिए, क्रिया यानी है कूदकर सीधे वाक्य के आखिर में पहुंच जाती है। ये छोटा सा बदलाव भाषा की पूरी लय ही बदल देता है। और ये देखिए, ये पैटर्न फिर से सामने आ गया। आई एम कमल में वर्ब एम बीच में है, लेकिन मैं कमल हूं में हूं फिर से अंत में। तो मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो हिंदी की बनावट का, उसके स्ट्रक्चर का एक बेसिक नियम है। और यही चीज इसे अंग्रेजी से इतना अलग बनाती है। तो हमें पहला बड़ा क्लू यही मिलता है, कोई नई भाषा सीखना सिर्फ नए शब्द रटना नहीं है। असल में ये सोचने के एक नए तरीके को अपनाना है जहां वाक्य एक बिल्कुल अलग क्रम में बनते हैं। ये पन्ना साफ साफ दिखाता है कि यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन तब क्या होता है जब शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, जब एक शब्द अपने साथ एक पूरी की पूरी संस्कृति ले आता है जिसका कोई सीधा सपाट ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। अब हमारी पड़ताल और भी दिलचस्प होने वाली है। अब इस वाक्य पर गौर कीजिए, यू आर माई धर्मा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत गहरी भावना है जो ट्रांसलेशन की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसे आप अंग्रेजी के किसी एक शब्द में कैद कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कर्तव्य भी है, नैतिकता भी और जीवन का सही रास्ता भी, सब कुछ एक साथ। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ शब्द सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। ये भाषा की आत्मा होते हैं। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो पहली नजर में तो बस एक मामूली सी गलती लगती है, शी इज योर फादर। जाहिर है ये गलत है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक टाइपो है या फिर ये भाषा के एक और गहरे नियम का पर्दाफाश कर रहा है? अक्सर गलतियां ही तो सबसे बड़े राज खोलती हैं। और ये रहा वो सुराग, जेंडर। देखिए, अंग्रेजी में ही और शी सिर्फ लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हिंदी में अरे यहां तो हर चीज का एक जेंडर होता है। एक किताब स्त्रीलिंग है तो एक कलम पुल्लिंग। ये गलती हमें ये दिखाती है कि सीखने वाला अभी भी अंग्रेजी के नियमों से सोच रहा है जो हिंदी की दुनिया में लागू ही नहीं होते। ये एक बिल्कुल नई चुनौती है। चलिए अब इस पन्ने पर मौजूद भाषा के एक और जरूरी हिस्से पर ध्यान देते हैं, वो है क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड्स। यहां एक और नियम देखिए, अंग्रेजी में वर्ब में बहुत कम बदलाव होता है, ही ईट्स, दे ईट, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हिंदी में क्रिया एक गिरगिट की तरह रंग बदलती है, जैसे वह खाता है लेकिन वे खाते हैं। क्रिया खुद को बदल लेती है ये दिखाने के लिए कि काम कौन कर रहा है और कितने लोग कर रहे हैं। इसे क्रिया का तालमेल कहते हैं। तो ये है हमारा अगला बड़ा नियम, क्रिया कभी अकेली नहीं चलती, वो हमेशा काम करने वाले यानी सब्जेक्ट के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। जो भी काम कर रहा है, क्रिया उसी के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। ये दुनिया की कई भाषाओं के दिल में बसा एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। तो अब तक हमने इस एक पन्ने से क्या क्या सीखा है? चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये कागज का टुकड़ा असल में क्या है। तो इस एक पन्ने ने हमें क्या क्या सिखा दिया? वाक्यों की बनावट, शब्दों में छिपी हुई संस्कृति, गलतियों से मिलने वाले सबक और क्रियाओं का तालमेल। ये सिर्फ एक ग्रामर का लेसन नहीं है, ये किसी के दिमाग के अंदर की एक झलक है जो एक नई दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहा है।
ये सीखने की उस हिम्मत भरी और मानवीय यात्रा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो अगली बार जब कोई कुछ लिखता या बोलता है तो एक पल के लिए रुक कर सोचना तो बनता है। हमारे शब्दों में, हमारे वाक्यों की बनावट में कौन सी छिपी कहानियां हैं, कौन से नियम और कौन से इतिहास छिपा है। भाषा सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं।